परशुराम जी को देख करके बड़े आतंकित हो गए और सब लोग अपने पिता का नाम ले लेकर के प्रणाम करने लगे। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। सब कोई अपने अपने पिता का नाम लेकर के भगवान परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करने से, और यहाँ परशुराम जी को देख करके सबके मन में आतंक छाया हुआ है। प्रश्न ये उठता है कि भगवान परशुराम आखिर अवतार लेकर के क्यों आए, अवतार का उद्देश्य क्या है। गोस्वामी जी अवतार के उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य में ये कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, करहि अनीत जाए नहीं बरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, राक्षस लोग जब संत महात्मा को सताना शुरू कर देते हैं, तब तब भगवान विविध रूपों में अवतार लेकर के आते हैं। इसी बात को लेकर के भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में बिल्कुल इसी बात की पुष्टि करते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए ही होता है। भगवान परशुराम जी भी धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेकर के आए हैं, लेकिन इतना होने के बाद भी भगवान परशुराम समस्त समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। इसीलिए हमारे ग्रंथों में हमारे संतों ने उन्हें आवेश अवतार की संज्ञा दी है। आवेश अवतार का तात्पर्य है कि जब जब भगवान को भूमिका निभानी होती है, जब तक उनको अपने कर्तव्य कर्म की पूर्ति करनी होती है, तब तक उनमें आवेश आता है और उस आवेश के द्वारा अपने कार्यों को वो पूर्ण कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भगवान परशुराम जी यहाँ पहले से अवतरित होकर के आ गए थे, तो फिर भगवान राम को अवतार लेने की क्या आवश्यकता थी। इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि एक बार भगवान परशुराम के पिताजी महर्षि जमदग्नि के आश्रम में राजा सहस्त्रार्जुन पधारे। महर्षि जमदग्नि ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। उस स्वागत सत्कार से सहस्त्रार्जुन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने जमदग्नि से पूछा कि महाराज, आखिर आप एक आश्रम में रहते हो, फिर भी आपने हमारा स्वागत सत्कार इतने धूमधाम से कैसे किया। तो महर्षि जमदग्नि बड़ी सरलता से बताया कि महाराज, मेरे यहाँ कामधेनु है, जिसकी सहायता से मैं सारा काम आसानी से संपन्न कर लेता हूँ। राजा सहस्त्रार्जुन जमदग्नि से उसकी मांग करते हैं, राजा से वो आनाकानी कर देते, देने के लिए मना कर देते हैं। तब जबरदस्ती बलात् छीन करके वो कामधेनु को ले जाने की चेष्टा करते हैं और यहाँ तक कि वो महर्षि जमदग्नि की हत्या भी कर देते। उसके बाद जब ये बात परशुराम जी को पता चलती है, तो अपने पिता का बदला लेने के लिए भगवान परशुराम जी सहस्त्रार्जुन को मार डालते। इसी बात को लेकर के गोस्वामी जी यहाँ धनुष यज्ञ के प्रसंग में आकर के बार बार उस बात की दुहाई दे रहे हैं। भगवान श्री राम जैसे ही देखे कि भगवान परशुराम जी का आतंक जो है बढ़ता चला जाता है, लोगों के मन में बड़ी भ्रांति उत्पन्न हो रही है, बड़ा भय पैदा हो रहा है, और भगवान परशुराम जी जनक जी की सभा में आकर के बोले कि भाई ये भीड़ काहे के लिए इकट्ठी हुई है। महाराज जनक ने बताया, महाराज मेरी बेटी जानकी का स्वयंवर है, इस स्वयंवर में सभी राजा लोग आए। और इसी तारतम्य में भगवान परशुराम जी ने टूटे हुए धनुष को देखा और उस टूटे धनुष को देख करके उनका गुस्सा जो है आसमान में चढ़ गया। और तब वो भगवान परशुराम जी राजा जनक को संबोधित करते हैं, आवेश में कहते हैं कि कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। मूर्ख जनक,
तुम बताओ जल्दी से कि भगवान शंकर की धनुष को किसने तोड़ा है। अब जनक जी महाराज बड़े संकोच में गड़ गए, क्योंकि भगवान श्री राम भी वहीं खड़े हुए हैं और जनक जी को ये लगता है कि यदि मैं भगवान श्री राम का नाम यदि ले दूं कि धनुष को तोड़ने वाले आपके सामने खड़े हैं, तो कहीं परशुराम जी की फरसा राम जी के ऊपर चल ना जाए। ऐसा सोच करके जनक जी महाराज बड़े संकोच में पड़ गए, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। तब भगवान श्री राम स्वयं सामने आते हैं और सामने आकर के बड़ी शीलमय भाषा में बोल रहे हैं कि नाथ संधनु भंजनिहारा एक दास तुम्हारा। लेकिन भगवान परशुराम भगवान श्री राम की वाणी को समझ नहीं पा रहे हैं और बिना समझे भगवान परशुराम राम जी से कह रहे हैं कि राम सुनहु राम जय शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सोरी पुमोरा तो बिलगाई बिहाय समाजा नत मारे जय है सब राजा। भगवान राम के उत्तर से परशुराम जी ये समझ ही नहीं पाए कि धनुष तोड़ने वाला स्वयं बोल रहा है, मेरे सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान श्री राम की वाणी जो है बड़ी शीलमयी है। इसीलिए गोस्वामी जी वहां बालकांड में रूपक प्रस्तुत किए कि गोरधार त्रिगुनाथ रिसानी राम सुभद्र घाट बरबानी। इसी तारतम्य में आगे जब बातचीत बढ़ती गई तब लक्ष्मण जी को लगा कि ये महात्मा शायद भैया की वाणी को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए लक्ष्मण जी सामने आते हैं और लक्ष्मण जी सामने आकर के भगवान परशुराम जी को जवाब देना शुरू करते हैं कि हे महात्मा, आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई है, कौन सी बड़ी बात हो गई है, आपको धनुष टूटने का इतना दुख क्यों हो रहा है, इस धनुष से आपका क्या नाता है। और हमने तो बचपने में बहुत सारी धनुआ तोड़ दी है कि बहु धनु तोड़ी लड़िकाई कबहुन असिरिस किन गुसाई। यही धनु पर ममता के हेतु उन रिसाई कह मृग कुल के हेतु। लक्ष्मण जी की बात को सुनकर के भगवान परशुराम बड़े उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होकर के लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अरे बालक, तू मेरे को जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, और अपने स्वभाव के बारे में चर्चा कर रहे। वो स्वयं अपने मुंह से बोल रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोई विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं क्षत्रियों का पक्का दुश्मन हूँ, स्वभाव से ही उग्र हूँ, क्रोधी हूँ। उनको ऐसा लगता है कि मैं अपने क्रोध के द्वारा और अपने इस गुण के द्वारा मैं दुनिया में शायद प्रसिद्ध हो जाऊंगा, और इस आवेश को देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ दो क्रोधियों का एक दूसरे से संवाद या विवाद हो रहा है। पर लक्ष्मण जी के क्रोध में और भगवान परशुराम के क्रोध में बड़ा अंतर है, दोनों के स्वरूप में बड़ा अंतर है। इसको जब तक हम नहीं समझे तब तक कि हमको केवल वाद विवाद लगेगा, एक हास्य भंग लगेगा, या फिर लीला दर्शन में जैसे दर्शक लोग मजा करते हैं। योग तुलसी परम पूज्य पंडित श्री राम किंकर जी महाराज अपने संस्मरण में एक बार प्रवचन में मैंने उनसे सुना था कि कहीं पर रामलीला चल रही थी और उस दिन का प्रसंग था लक्ष्मण परशुराम संवाद। लक्ष्मण परशुराम संवाद के लिए लीला मंडली वाले भी खास करके परशुराम जी का पाठ करने के लिए अथवा अंगद रावण संवाद में रावण का पाठ करने के लिए एक ऐसे अभिनेता को खोजते हैं जो बड़ी तेज आवाज में बोल सके और दर्शकों को आकर्षित कर सके। तो उस दिन उस संत की लीला मंडली में लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद था और बड़ी भीड़ थी। तो वो संत प्रसन्न होने के बजाय बड़े दुख के साथ बोले कि लगता है कि भगवान की लीला में भी लोग केवल झगड़ा ही देखने के लिए आते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जो है स्वभाव से संघर्ष प्रिय है अथवा उसको लड़ाई अच्छी लगती है, कलह उनको अच्छा लगता है, जबकि हमको उसके सार तत्व को देखना चाहिए। वास्तव में हम कहते जरूर है कि लक्ष्मण परशुराम जी संवाद है करके, पर वास्तव में ये राम का राम से संवाद है।
और राम को ही समझना है। पर परशुराम जी महाराज भगवान श्री राम की वाणी को जब नहीं समझ पाए तो लक्ष्मण जी इस भूल भुलैया को समाप्त करने के लिए सामने आते हैं, और सामने आकर के फिर बड़े उग्रवाणी में फिर भगवान परशुराम से संवाद करते हैं। और बीच बीच में लक्ष्मण जी महाराज परशुराम जी से व्यंग्यमयी भाषा में बोलते हैं। उनको देख करके परशुराम जी महाराज और बड़े क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होकर के राम जी की ओर इशारा करके कहते हैं कि राम, तुम तो बड़े शीलवान लगते हो, लेकिन ये तुम्हारा भाई बड़ा पापी है, और मेरी ओर देख करके ये बार बार हंस रहा है। हसत देखे नख शिखर व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी, गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहर न तोही, नीच बीच सम देखी न मोही। और परशुराम जी के द्वारा जब ये आलोचना लक्ष्मण जी ने सुनी तो लक्ष्मण जी को और हंसी आ गई। और वास्तव में लक्ष्मण जी की हंसी भगवान परशुराम के लिए एक दर्पण का काम कर रहा था। बोले, जिस प्रकार से आप मेरे को बार बार ये कह रहे हो कि उग्र है, पापी है, आप अपनी ओर क्यों नहीं देखते महात्मन, और मेरे को आप कह रहे हो कि गौर है इनका शरीर, लेकिन भीतर से ये काला है। आपका भी तो शरीर महाराज वैसी गौर शरीर श्याम भल भ्राजा, आपका भी शरीर गौर है, और बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। तो यदि मैं ऐसा हूं तो आपका भी स्वभाव तो ऐसा ही है, लेकिन आप भगवान श्री राम का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। आप यहाँ आए थे तो अखंड का दर्शन आपको करना था, लेकिन जनक जी से जब वार्तालाप कर रहे थे तो अचानक उनकी दृष्टि किधर पड़ गई। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि देखे वो चाप खंड मही तारे, टूटे हुए धनुष की ओर भगवान परशुराम की निगाह चली गई, और उसी धनुष को देख करके उनको बड़ा क्रोध आ गया। और लक्ष्मण जी का तात्पर्य है महाराज, यहाँ आकर के भी आप अखंड को देखने के बजाय आप खंड को देख रहे हो। बोले, अखंड कौन है? तो ज्ञान अखंड एक सीतावर, भगवान श्री राम जो है अखंड ज्ञान है, और यहाँ आकर के भी आप अखंड को देखने के बजाय खंड को देख रहे हैं, और खंड को देखने से ही आपको दुख हो रहा है। तो इससे ऐसा लगता है महाराज कि आपका जो मापदंड है वो दो प्रकार का है। आप अपने को बड़ा सीधा समझ रहे हो और मेरे को पापी कह रहे हो। इसी तुलना से आप अपने को भी तोलने का प्रयास करो तो आपको बात समझ में आएगी। ईमानदार जो व्यापारी होता है उसके पास एक ही मापदंड होता है, वो एक ही तुला से लेता है और उसी तुला से देता है। लेकिन जो बेईमान प्रवृत्ति के व्यापारी होते हैं उनके पास दो प्रकार के मापदंड होते हैं, दो प्रकार की तुला रखते हैं। मेरे को बचपने की याद आती है, जब मैं अपने गांव में था, जब छोटी उम्र का था, तो एक सेठ जी के यहाँ मैं एक दिन बैठा था। लोग उनसे कर्ज लेने के लिए आते थे, अनाज वगैरह। वो सेठ जी का जो मुनीम था वो बड़ा चालाक था। वो करते क्या थे, जब कोई किसान या मजदूर लेने के लिए आता था तो बड़ा इशारे से बुलाता था, अरे छोटको इधर आ। और नौकर उस भाषा को समझ करके, जो छोटा वाला पहले तुला के बजाय पहले काठा चलता था, तो वो छोटे वाले काठा को लेकर के जब किसी को अनाज देना होता था वो छोटे काठा से लेकर के उसको अनाज दे देता था। और जब उसी अनाज को जब चुकाने आते थे वापिस, तो उन्हें फिर से कहता था कि बड़को इधर आकर के, तो बड़े काठा को लेकर के, बड़े काठा से लेकर के वो अनाज को ले लेता था। तो इस प्रकार से ये सरासर बेईमानी है। यहाँ भी हमको देखना है कि हमारा मापदंड जो है अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही मापदंड होना चाहिए। एक ही मापदंड कहने का मतलब ये है कि जो बात अपने हम कर रहे हैं वही बात हमको दूसरे के लिए भी करना चाहिए। पर भगवान परशुराम जी अपने आवेश को स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मैं क्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, तुमको पता नहीं है। ये दुनिया भर की बात भगवान परशुराम जी कर रहे हैं। उसी बात को लक्ष्मण जी महाराज बार बार संकेत कर रहे थे, महाराज आप यहाँ आके आके समझ क्यों नहीं पा रहे हो? आखिर राम जी कौन है इसको आप देखिए। लेकिन आप
केवल क्रोध का ही प्रदर्शन बार बार कर रहे हैं। परशुराम की गति बड़ी विचित्र है। शुरू में जब आए थे तो उनकी क्रोध से भौहें जो है तनी हुई थी, आंखें उनकी लाल हो गई थी। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान परशुराम जी जब धनुष की आवाज को सुन करके जब जनकपुर की सभा में जब आए तो वहां उनका दृश्य कैसा था। तो गोस्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं कि भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते सहजो चितवत मनहु रिसाते। जिसके तरफ वो कहीं देख लेते थे तो उन राजाओं को ऐसा लगता था कि बस अब हमारी मृत्यु सामने आकर के खड़ी हो गई है। अभी तक जो राजा महाराजा भगवान श्री राम से लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे और यहाँ तक बोल रहे थे कि यदि इसमें जनक जी भी आड़े आए तो उनको भी हमको छोड़ना नहीं है। ऐसा जो राजा एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे, जैसे ही परशुराम जी महाराज आए तो उनकी घिग्गी बन गई थी और वो चुपचाप होकर के भगवान परशुराम जी से अनुनय विनय कर रहे थे। तो ये परशुराम जी का एक दृश्य ये है। लेकिन जैसे ही परशुराम जी महाराज की भेंट विश्वामित्र जी से होती है, विश्वामित्र जी ने उनसे राम लक्ष्मण का परिचय कराया कि राम लखन दशरथ के ढोटा, और उनको देख करके भगवान परशुराम जी बड़े सौम्य हो गए और सौम्य होकर के दे नयसीस देखी भल जोटा। ये भगवान परशुराम का जो बदलता हुआ दृश्य है, उस पर हम थोड़ा ध्यान दें। इसी बात को लेकर के गोस्वामी जी ने जो रूपक दिया है उसको मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि घोरधार रघुनाथ रिसानी राम सुभद्र घाट बरबानी। और अभी भगवान परशुराम जी राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिए। जनक जी महाराज सीता जी को बुला करके प्रणाम कराए, सीता जी को भी भगवान परशुराम ने आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी आ करके जब बीच में बोले कि भैया ये आपकी भाषा शायद नहीं समझते हैं, इनकी भाषा और हमारी भाषा इनसे मिलती है, इसलिए इनको समझाने के लिए मेरे को सामने आना पड़ेगा। तब परशुराम जी और लक्ष्मण जी आपस में संवाद करते हैं। तो उस संवाद को देख करके भगवान परशुराम बड़े नाराज होते हैं और सहसा कह उठते हैं कि राम, ये तुम्हारा छोटा भाई तो बड़ा विचित्र है, सहज टेढ़, ये सहज में ही बड़ा टेढ़ा है। सहज टेढ़ अनुहरण तो ही नीच नीच सम देखे न मोही। उनका क्रोध जो है और भड़क जाता है। ये भगवान परशुराम जी का जो मनोविचार जो बदल रहा है उसकी ओर गोस्वामी जी ने संकेत किया है। और फिर भगवान परशुराम जी राम जी से कह रहे कि बंधु कहे कटु सम्मत तोरे तू छल विनय कर से कर जोरे। लेकिन प्रश्न ये है कि भगवान परशुराम जी लक्ष्मण की निंदा कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को डांट रहे हैं, लक्ष्मण जी को गाली दे रहे हैं और भगवान श्री राम के शील की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी भगवान परशुराम जी का रूप जो है बदलते हुए नजर आता है। कैसे? जब बार बार भगवान श्री राम ने परशुराम जी को समझाने का प्रयास किया कि महाराज, इसको आप बार बार बड़ा क्रोधी है, बड़ा उद्दंड है, ऐसा कह रहे हो महाराज, ये तो बहुत सूझबूझ बालक है और इसके अपराध को आपको क्षमा कर देना चाहिए। दूसरे को दंडित करने के लिए यदि परशुराम जी स्वयं के ऊपर न्याय करने बैठे तो ये न्याय उनके ऊपर भी लागू हो जाएगा और स्वयं भगवान परशुराम जी भी दंड के भागी प्रतीत होंगे। इसी बात को लेकर भैया लक्ष्मण ने कहा कि महाराज, आप व्यर्थ में गुस्सा कर रहे हैं, अब तो मैं आपके पास आ गया हूँ और मैं कौन हूँ आप समझ लीजिए कि मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया अपरे हरि को करे अवदाया। मैं आपका सेवक हूँ। सेवक का मतलब ये है कि जब तक स्वामी के पास सेवक नहीं है तब तक वो बोझ को अपने ऊपर सिर पर धारण करके रखता है, लेकिन जैसे ही सेवक आता है तो सेवक के ऊपर बोझ को दे करके स्वामी को स्वतंत्र हो जाना चाहिए। लेकिन आप अभी भी सिर पर बोझ धारण किए हुए हैं। मतलब लक्ष्मण जी महाराज बार बार परशुराम जी को ये प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए।
लेकिन परशुराम जी पर व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी जब उसकी निंदा करते हैं और भगवान परशुराम जी को लक्ष्मण जी महाराज बार बार शांत होने के लिए कह रहे हैं। अब हम ये कहें कि यदि यही आरोप लक्ष्मण जी के ऊपर लगाया नहीं जा सकता है क्या, कि जिस बुराई को छोड़ने के लिए लक्ष्मण जी महाराज परशुराम जी को कह रहे हैं, क्या ये बुराई उनमें है कि नहीं है। पर हमको यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि भगवान परशुराम जी का क्रोध और लक्ष्मण जी के क्रोध में बड़ा अंतर है। भगवान परशुराम जी का जो क्रोध है वो भूत को लेकर के, भूत को लेकर के मतलब टूटे हुए धनुष को देख करके भगवान श्री परशुराम जी गुस्सा कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी का जो क्रोध है वो भविष्योन्मुखी है, वो भविष्य की ओर संकेत कर रहे हैं। एक जगह लक्ष्मण जी ने भगवान परशुराम जी को समझाने का प्रयास किया है कि लखन कहो हसी सुनो मुनि, क्रोध पाप कर्मो जेहि बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। क्रोध की उत्पत्ति कब होती है, जब आदमी द्वैत की सृष्टि कर लेता है। अपने से किसी को जब भिन्न मान लिया जाए तब व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न होता है। वैसे गीता जी में बड़ा सुंदर इसकी व्याख्या की गई है कि क्रोध की उत्पत्ति कहाँ से शुरू होती है। तो गीता जी में कहाँ से लिया गया है, बोले ध्यान से। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते। ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का ध्यान करने से संग पैदा होता है। संग का मतलब संगति नहीं, संग का मतलब होता है आसक्ति। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते। और उसके बाद संघात संजायते काम, फिर आसक्ति से काम की उत्पत्ति होती है, कामना उत्पन्न हो जाती है। फिर संघात संजायते काम, और यहाँ फिर काम से फिर डायरेक्ट क्रोध की बात गोस्वामी जी यहाँ तो वह अलग लिखे है, लेकिन गीता जी में सीधा काम से सीधा क्रोध बस से होना चाहिए। यदि काम की पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति के मन में धीरे 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 लोभ पैदा होता है, और जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तो अंत में आखिर क्रोध पैदा हो जाता है। इसलिए गीता जी में सीधा कहा गया है कि कामात् क्रोधो भी जायते, कामना से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। पर इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से ये समझे कि जब हम भोजन करते करते समय कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि हमारे दांतों के द्वारा जीभ कभी कभी कट जाती है, और हम कभी दांत के ऊपर गुस्सा करके ये नहीं कहते कि बत्तीसों को झाड़ दिया जाए। वही काम यदि हमारे कोई प्रियजन से हो जाए, मान लो हमारे बच्चे से कोई खिलौना टूट जाए, तो हम उसको बालक समझ करके क्षमा भी कर देते हैं। लेकिन वही काम यदि किसी वेतन भोगी नौकर से हो जाए तो हम उनके ऊपर बड़ा रुष्ट हो जाते हैं और उनका वेतन काटने की भी धमकी देना शुरू कर देते हैं। तो लक्ष्मण जी का व्यंग ये था, महाराज मेरे को आप बार बार परसा दिखा रहे हो, परसे का डर दिखा रहे हो, लेकिन और आप ये कह रहे हो कि मैं क्षत्रियों का बड़ा द्रोही हूँ। यहाँ हमको यही बात समझना है कि परशुराम जी महाराज धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे और धर्म की स्थापना किए भी, लेकिन एक बड़ी विचित्र स्थिति आती है। जब भगवान परशुराम जी के पिताजी का वध सहस्त्रार्जुन ने कर दिया तो उसको लगा कि राजा लोग जब देखो तब ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, जब देखो तब गाजर मूली की तरह ब्राह्मणों की हत्या कर देते हैं। इसलिए उन्होंने एक अभियान चलाया, और अभियान उनका ये था कि संसार में जितने क्षत्रिय हैं सबका उन्मूलन कर दिया जाए। और ऐसा सोच करके भगवान परशुराम जी क्षत्रियों का फिर संहार करना शुरू कर दिए। पर एक बड़ी विचित्र बात और आती है कि क्षत्रियों के ऊपर भगवान परशुराम जी क्रोध तो किए, लेकिन उसी काल में रावण भी था। भगवान परशुराम सहस्त्रार्जुन के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, और ये सहस्त्रार्जुन कौन है, जिसने रावण को भी हरा दिया। तो जब रावण को सहस्त्रार्जुन ने हरा दिया था तो भगवान परशुराम चाहते
तो रावण को भी उनके किए का दंड दे सकते थे। लेकिन भगवान परशुराम केवल क्षत्रिय द्रोही हो गए, केवल क्षत्रियों का उन्मूलन शुरू कर दिया और रावण के अत्याचार को उसने ध्यान नहीं दिया। इसका तात्पर्य है कि भगवान परशुराम जी महाराज का जो धर्म की स्थापना करने का जो मूल उद्देश्य था, उस मूल उद्देश्य से हट करके वो केवल एक जाति विरोध के समीकरण में आ गए। धर्म की स्थापना जो कार्य हो रहा था उससे वो कुछ हट करके चले गए। इसलिए भगवान श्री राम को परशुराम के रहते हुए भी अवतार लेकर के आना पड़ा और उस अवतार के माध्यम से भगवान श्री राम अपनी वाणी के द्वारा भगवान परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी उस रूपक में कहते हैं कि घोरधार ऋगुनाथ रिसानी राम सुभद्र घाट बरबानी। भगवान श्री राम शील के द्वारा भगवान परशुराम जी को शांत करने का प्रयास किए। मतलब उस बाढ़ रूपी जो अनियंत्रित धारा प्रवाहित हो रही थी, उस धारा को अपने शील के द्वारा उन्होंने नियंत्रित कर दिया। अब भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के संवाद में तू मैं ये तो होते चले जा रहा है, लेकिन बीच में जब लक्ष्मण जी हंसना शुरू कर दिए, अपमानित करना शुरू कर दिए, उनके ऊपर व्यंग करना शुरू कर दिए, तो गोस्वामी जी महाराज परशुराम जी के मुंह से कहला रहे कि हंसत देखी नख सिख दिस व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। उनका जो क्रोध है वो नख से लेकर के सिख तक चढ़ गया। और क्रोध क्या है? बोले क्रोध जो है अग्नि है, और इस अग्नि में झोपड़ी ही नहीं बल्कि महल भी भस्मसात हो जाते हैं। पर भगवान परशुराम जी के क्रोध में और भैया लक्ष्मण के क्रोध में यही अंतर है। क्या अंतर? भगवान परशुराम जी का जो क्रोध है वो अनियंत्रित हो गया है। होना तो चाहिए ये कि क्रोध जो है हमारे वश में रहे, क्योंकि क्रोध को समाप्त तो किया नहीं जा सकता। और जो लोग ये कहते हैं कि काम नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल गलत बात है। क्यों? एक जगह गोस्वामी जी उत्तर कांड में कहते हैं कि काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा प्रीति करे जो तीनों भाई उपजय सन्यपात दुखदाई। काम क्रोध लोभ को हम संतुलित करें, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि रोग और रोग की दवा। रोग क्या है? तो आयुर्वेद में ऐसा माना गया है कि व्यक्ति के शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां होती, और वो नाड़ियां हैं वात नाड़ी, पित्त नाड़ी और कफ नाड़ी। ये तीनों का जब तक संतुलन बना रहता है तब तक व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और लेकिन जैसे ही इनमें असंतुलन होता है तो असंतुलन की स्थिति में व्यक्ति रोग ग्रसित हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि हम इनको जड़ से समाप्त नहीं कर सकते। जैसे कोई कहे कि हम अपने शरीर से वात, पित्त और कफ की नाड़ी को समाप्त कर दें, क्योंकि इनमें जब असंतुलन पैदा होता है तो व्यक्ति जो है बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, तो इनको ही समाप्त कर दिया जाए। तो जब हम वात, पित्त और कफ नाड़ी को ही समाप्त कर देंगे तो हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कि इनका रहना जो है आवश्यक है, पर इनको संतुलन बनाए रखना के लिए जरूरी। यहाँ लक्ष्मण जी के क्रोध में और भगवान परशुराम जी के क्रोध में यही अंतर है। भगवान परशुराम जी क्रोध में आवेशित होकर के क्रोध जो है उनके ऊपर सवार हो गया है, जबकि होना तो ये चाहिए क्रोध जो है हमारे वश में होना चाहिए। जब क्रोध हमारे वश में होगा तब हमारी नाड़ियां संतुलित रहेंगी और हम सब बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और भगवान परशुराम जी का क्रोध कहां से कहां हो गया? तो गोस्वामी जी यहाँ संकेत कर रहे हैं कि केवल लक्ष्मण जी को हंसते देख करके, हंसत देखी नख सिख रिस व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। और भगवान परशुराम जी को लक्ष्मण जी महाराज बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि महाराज आप जिस उद्देश्य को लेकर के आए हो
उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप भगवान श्री राम को देख तो लीजिए भला। लेकिन भगवान परशुराम जी उल्टा लक्ष्मण को डांट रहे हैं, और डांटते हुए भगवान परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह दिए कि महाराज इस बालक को मेरे आंखों से ओझल कर दो, और नहीं तो फिर बड़ी विषम परिस्थिति पैदा हो जाएगी। मेरा परसा जो है इसके ऊपर चल पाएगा तो बाद में फिर मेरे को दोष मत देना। हालांकि विश्वामित्र जी महाराज मन में हंसे और मन में हंस करके कहते हैं कि महाराज आप ये कौन है, इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इनको बार बार परसा दिखा रहे हो। इसी बात को लेकर के लक्ष्मण जी महाराज जी बोले थे कि महाराज ये बार बार आप मेरे को परसा दिखा रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, लगता है आपका गणित बहुत कमजोर है। क्यों कमजोर है गणित? बोले लक्ष्मण जी कौन है? तो वंदना में गोस्वामी जी महाराज कहते कि बंदव लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, शेष सहस्त्र शीस जल कारण, तो अवतरे भूमि बैठारन। लक्ष्मण जी महाराज है शेष, और शेष का तात्पर्य गणित की भाषा में हम जानते हैं कि जब किसी संख्या को हम भाग देते हैं और वो संख्या यदि नहीं कटती है तब उनको कहते हैं कि शेष है, और शेष कभी कटता नहीं है। और आप मेरे को धमकी दे रहे हैं महाराज कि मैंने 21 बार क्षत्रियों को धरती से समूल नष्ट कर दिया है। इसका तात्पर्य है कि आप अनंत को भी खंडित करना चाहते हो, अनंत को भी आप सीमा में